आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक नमूने में बड़ी संख्या में नाभिक है। 4 अर्ध आयु के बाद नमूने में एक नाभिक के क्षय होने की प्रायिकता है और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो n नाभिक यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे, पहले में प्रारंभिक में n नॉट नाभिक थे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र हो जाता है 1/2 की घात n, जहाँ पे n जो है नाभिकों की मतलब कि जो अर्ध आयु की संख्या होती है उसको दर्शाता है। और हमें यहाँ पे प्रश्न में अर्ध आयु की संख्या n बराबर 4 दिया गया है। तब हमें बताना है कि जो नाभिक क्षय होगा तो एक नाभिक के क्षय होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर नाभिक क्षय नहीं होता है तो उसकी प्रायिकता क्या है। तो वह हमें इस समीकरण से मिलेगा। n नॉट को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा n नॉट बराबर 1/2 की घात n के रूप में हो जाएगा। और यह हमारी किसकी प्रायिकता हो जाएगी कि एक नाभिक जो है क्षय नहीं होता उसकी प्रायिकता। तो इसको हम लोग q से दर्शा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो n अर्ध आयुओं के बाद यानी कि n बराबर 4 अर्ध आयुओं के बाद नाभिकों की क्षय होने की जो प्रायिकता होगी वह कितनी हो जाएगी। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग मान देखेंगे तो इसे हम लोग q बराबर लिखते हैं 1/2 की घात, यह हमारे पास हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि देखो q का मान 1/2 की घात n है तो हम लोग n अर्ध आयु में देखेंगे यानी कि n बराबर हम लोग 4 के लिए देख रहे हैं। तो यह कितना हो जाएगा 1/16 के रूप में हमें प्राप्त होगा। और यह जो मान हमें मिला है वह एक नाभिक के क्षय होने की प्रायिकता को दर्शा रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि एक नाभिक, देखो यहाँ पे क्या है, n अर्ध आयु के पश्चात जो नाभिकों की संख्या होगी उसके लिए हमने मान निकाला कि 1/16 आया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक नाभिक के क्षय होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो क्षय होने की प्रायिकता को p से दर्शा देते हैं तो ये हो जाएगा 1 ऋण q के रूप में, जो कि नाभिकों की संख्या को दर्शा रहा था, यानी कि 1 ऋण 1/16। तो हमारे पास यहाँ पे मान कितना होगा, 16 इधर गुणा होगा इसके साथ में घटेगा, यानी कि p बराबर हो जाएगा 15/16। तो यह प्रायिकता हो जाएगी एक नाभिक के क्षय होने की हमारे पास यहाँ पे। जो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। a 1/4 गलत है, b 3/4 गलत है, c 15/16 सही होगा, d 7/16 ये गलत है। अर्थात जो सही विकल्प हो जाएगा हमारे पास वह कितना होगा, 15/16 सी विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।